ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज समास प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो हमने विभाग किया था, केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और उसके बाद द्वंद्व समास। तो ये जो द्वंद्व समास है ये पांचवा समास है। समास पंचधा, इस प्रकार हमने व्याख्या पढ़ी थी। तो इसमें पांचवा जो विभाग किया था वो द्वंद्व के रूप में किया था, इसलिए प्रकरण का नाम है अथ द्वंद्व। यहाँ पे कई उच्चारण में थोड़ा प्राय सभी लोग गलती करते हैं और हमसे भी होती है, लगता है हमको। हम द्वंद्व द्वंद्व कहते रहते हैं, द्वंद्व ऐसा कह देते हैं, लेकिन वस्तुतः क्या है वो द्वंद्व। क्योंकि आगे भी देखिए द में व है नीचे और पीछे भी जो द है उसमें भी वह है, तो द्वंद्व ऐसा वो समास है, लेकिन हम द्वंद्व समास ऐसा प्राय बोलते रहते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान भी देना है। द्वंद्व समास, द्वंद्व, ठीक। सूत्र है चार थे द्वंद्व। एक ही सूत्र इसमें दिया गया है, जैसे अनेक वन्य पदार्थे पिछले प्रकरण में हम लोगों ने पढ़ा, वैसे ही यहाँ है चार थे द्वंद्व। अर्थात इसमें अनेकम की अनुवृत्ति आती है, अनेक वन्य पदार्थे से, और स्वभावंत्र थे परागमस्त्र से स्वभाव आता है, और समर्थ पदविधि समर्थ पदविधि आता है। ये सब आकर के और सूत्र का अर्थ होता है अनेकम सुबंतम। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे तत्पुरुष समास दो पदों का होता था, क्योंकि वहां पर सहसुपा का अधिकार आता है। समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है। अव्ययी भाव भी इसी प्रकार बताया आपको, लेकिन जब बहुब्री बताया तो अनेक प्रथमांत पदों का बहुब्री होता है, वैसे ही अनेक सुबंतों का द्वंद्व समास भी होता है। ध्यान देना, यहाँ पर जरूरी नहीं केवल दो ही पद हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, इसलिए अनेकम कहा है। अनेकम सुबंतम, अनेक सुबंतों का समास होगा, लेकिन उन सुबंतों का अर्थ क्या होना चाहिए, तो का चार थे वर्तमानम। च के अर्थ में वर्तमान जो अनेक समर्थ सुबंत। तो पहले हम चार्थ को भी समझेंगे, क्या क्या चार्थ है। च जो अव्यय है उसके कितने अर्थ हैं, बात समझेंगे नहीं। तो उन अर्थों में यदि सुबंत विद्यमान है, उस अर्थ को यदि कोई सुबंत कहता है तो उन सुबंतों का क्या होगा, समास होगा। ये सूत्र बता रहा है। तो वृत्ति लिख रहे हैं अनेकम सुबंतम, अनेक जो सुबंत, लेकिन कैसे हो, चार थे वर्तमानम, चकार के अर्थ में वर्तमान होना चाहिए, ऐसे सुबंत। तो चार थे वर्तमानम ये विशेषण है अनेकम सुबंतम का। तो चार थे वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम, चार्थ में अर्थात चकार के अर्थ में वर्तमान जो अनेक समर्थ सुबंत, उनका परस्पर समास होता है विकल्प से। समस्यते वा, क्योंकि विभाषा का अधिकार है, विकल्प से समास होगा, और उस समास का नाम क्या होगा, द्वंद्व होगा। तो सामान्य अर्थ है, जैसे अन्य सूत्रों का अर्थ हमने समझा, वैसे इसका भी अर्थ है चार्थे वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम समस्यते सद्वंद्व, वो द्वंद्व होता है। अब बार बार जो कह रहे हैं चार्थे वर्तमानम, तो पूछा जा रहा है कि चार्थ किसे कहते हैं। तो चार्थ कहा कि चार प्रकार के जो अर्थ है उनको चार्थ कहते हैं। चौके कितने अर्थ हैं, चार अर्थ हैं। कौन से अर्थ हैं, तो लिख रहे हैं मूल में समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग, समाहारश्चार्थाः। अलग अलग करके बोल लेना आपको। समुच्चय एक, फिर अन्वाचय दूसरा,
तीसरा है इतरेतर योग, इतरेतर योग, और चौथा है समाहार। ये च शब्द के अर्थ हैं। किसे समुच्चय कहते हैं, कैसे जानेंगे यहाँ समुच्चय है, कैसे जानेंगे अनुवाच्य है, कहाँ इतरेतर है, कहाँ समाहार है। तो उनकी व्याख्या भी कर रहे हैं कि पहले समझिए कि हम समुच्चय किसे कहते हैं। तो समुच्चय की व्याख्या करने के लिए उदाहरण से शुरुआत कर रहे हैं कि देखिए तत्र, तत्र माने चतुर्षु अर्थेषु मध्ये। जो च शब्द के हमने चार अर्थ बताए हैं उनमें से तत्र अर्थात चार्थेषु मध्ये ईश्वरम गुरुम च भजस्व। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में च शब्द का प्रयोग दिखाई दे रहा है, ईश्वरम गुरुम च। तो ये जो च है, इस च शब्द का क्या अर्थ है, कह रहे हैं इसका अर्थ है समुच्चय। क्या अर्थ है इसका, समुच्चय। कैसे इसका अर्थ समुच्चय है, तो देखिए उसी की व्याख्या कह रहे हैं, परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। बात समझे, परस्पर निरपेक्षस्य, जैसे ये वाक्य हुआ ईश्वरम गुरुम च भजस्व, इस वाक्य का एक समुदाय हुआ। इसमें जो वाक्य के अंतर्गत प्रविष्ट जो पद है, जैसे ईश्वरम पद है अथवा गुरुम पद है, इन दोनों पदों का परस्पर कोई अन्वय नहीं है। न ईश्वर का गुरु के साथ अन्वय है और न ही गुरु का ईश्वर के साथ अन्वय है। बात समझे कि नहीं, इस प्रकार समझे, एक रेलगाड़ी है, S1 में आप बैठे हैं और S2 में कोई दूसरा बैठा है। तो आपका सीट नंबर है 40 और उसका भी सीट नंबर है 40 किसी S2 में रहने वाले का, लेकिन आपका दोनों का कोई संबंध नहीं है, परस्पर में कोई संपर्क नहीं है। लेकिन कहां दोनों उतरते हैं, बनारस, पहुंच गए बनारस। तो आप दोनों का क्या है, वहां पे समुच्चय है। परस्पर अंदर जो प्रविष्ट हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, उनमें कोई परस्पर अन्वय नहीं है, कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से, लेकिन कहां जा रहे हैं, सब बनारस जा रहे हैं। इस प्रकार के जो वाक्यों में च शब्द का प्रयोग होता है। देखिए वैसे ही ईश्वर और गुरु का परस्पर कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर का भी कर्मत्वेन भजस्व क्रिया में अन्वय है और गुरु का भी भजस्व क्रिया में अन्वय है। इसका तात्पर्य है ईश्वर का भजन करो और गुरु का भजन करो। अब ना तो ईश्वर ये कहता है कि गुरु का मत करो और ना गुरु कहता है कि ईश्वर का मत करो। बात समझेगा नहीं, इसलिए ईश्वर और गुरु का परस्पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों का अन्वय कहां हो रहा है, एक में, भजस्व में। इसलिए कह रहे हैं परस्पर निरपेक्षस्य, ईश्वर और गुरु की परस्पर कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष है। अपेक्षा निकल चुकी है इनकी, कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्षस्य। बात समझेगा नहीं, अनेकस्य, अनेक कौन हो गए, ईश्वर हो गया और गुरु हो गया। अनेकस्य एकस्मिन् अन्वय, एकस्मिन् माने किसी एक क्रिया में, किसी एक स्थान में, कहीं भी, जैसे हमने उदाहरण दिया। तो यहाँ क्रिया है भजस्व क्रिया, उस वो क्रिया एक ही है, उस एक ही क्रिया में दोनों का अन्वय हो रहा है, ऐसे। तो ये क्या है, इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। बात समझ में आ गई। परस्पर शब्दों का, पदों का कोई अन्वय नहीं है, कोई मेल नहीं है, लेकिन दोनों का क्रिया में अन्वय है, एक ही क्रिया में। तो इस प्रकार के जो स्थिति है, उस स्थिति को हम समुच्चय शब्द से कहते हैं। और ये समुच्चय किसका अर्थ है, च का अर्थ है। बात समझ में आ गई। इसलिए परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः, समुच्चय अर्थ समझ में आ गया। दूसरा है अनवाचय। अनवाचय किसे कहते हैं, तो दृष्टांत देखिए। अब भिक्षामठ गाम चानय, एक वाक्य बोला किसी ने, गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा भिक्षामठ, भिक्षाम अट गाम च आनय। तो देखिए इस वाक्य में एक कार्य मुख्य है और एक कार्य गौण है। दो क्रियाएं इसमें देखिए, एक है अट, ये अटनक क्रिया है, अट धातु, अटगतौ, अटतु अटतात अटताम अटंतु अट।
मध्यम पुरुष, लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन, तो भिक्षाम अट, भिक्षा के लिए याचना करो या घूमो, भिक्षाटन करो। और फिर कहा गाम चान, जब उधर से आओगे भिक्षाटन करोगे पूरा हो जाए तो अगर रास्ते में कहीं गाय मिल जाए तो गाय भी लेते आना, क्योंकि पहले सब लोग ऋषिकुल में रहते थे, आश्रमों में रहते थे, गुरुकुल में, तो गुरुकुल में सुबह गाय चरने चली जाती थी। उसके बाद विद्यार्थी अपना अध्ययन किया, इसके बाद भिक्षा मांगने के लिए जाता था। तो भिक्षा मांगते जाते समय गुरुजी ने कह दिया कि भिक्षा याचना करना, और उधर से जब लौटना और रास्ते में कहीं गाय मिल जाए तो गाय को भी हाँक के ले आना इधर आश्रम में। तो एक कार्य है मुख्य, मुख्य क्या क्या करना है उसको, भिक्षा का आटन करना है, और यदि हो सके मिल जाए रास्ते में गाय तो उसको भी ले आना। तो एक जो है कार्य मुख्य है और एक जो है आनुषंगिक है। आनुषंगिक माने गौण, पिछलग्गू, बात समझे कि नहीं? इसलिए कहा भिक्षावठ गाम च आनय इति अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयो अन्वाचय। जब किसी एक का, चाहे दो जैसे क्रिया बता दी, उसमें से यदि एक क्रिया आनुषंगिकतया अन्वित होती है एक वाक्य का यदि गौणत्वेन अन्वय होता है तो एक कार्य उसमें मुख्य रहता है और एक कार्य उसमें गौण रहता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं और वहां पर जो च शब्द का प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनवाच्य कहते हैं। जैसे भिक्षामठ गाम च आने, तो जो च जोड़ दिया यहाँ पे, ये च किसको बता रहा है, ये अनवाच्य अर्थ को बता रहा है। तो यहाँ पे हमको निश्चित हो गया कि एक क्रिया प्रधानक क्रिया है और एक क्रिया गौणक क्रिया है। एक काम तो करना ही करना है, दूसरा हो सके तो करना है, हो जाए तो करना है। तो दोनों में अंतर समझ में आया, समुच्चय और अनवाच्य में। समुच्चय में केवल एक क्रिया थी, उस एक क्रिया में दोनों का अन्वय था, लेकिन दोनों अलग अलग थे, परस्पर में कोई लेना देना नहीं था। अनवाच्य में क्रियाएं भी दो दो हैं, लेकिन अलग अलग क्रिया में अलग अलग व्यक्ति का अन्वय हो रहा है, लेकिन उसमें एक जो कार्य है, एक जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया है और एक जो क्रिया है वो गौणक क्रिया है। तो इस प्रकार की जब स्थिति होती है, एक का गौणत्व यदि अन्वय होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनवाच्य कहते हैं। बात समझे कि नहीं? और इन दोनों अर्थों में समास नहीं होता है। समुच्चय अर्थ में यदि च हो अथवा अनवाच्य अर्थ में यदि च हो तो वहां पर समास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें सामर्थ्य नहीं है, जिसको कहते हैं ना समर्थ पद विधि, सामर्थ्य रहने पर समास होता है। तो सामर्थ्य क्या होता है कि परस्पर उन पदों का, जिन पदों का हम समास कर रहे हैं, परस्पर उन पदों का अन्वय होना चाहिए, एक दूसरे की अपेक्षा होनी चाहिए। समझे कि नहीं? क्योंकि जो विपेक्षा है, एक आर्थी भाव है, वो कैसे बनेगा जब पद, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप सामने वाली सीट वाले से बोल ही नहीं रहे हैं, वो भी नहीं आपसे बोल रहा है, तो आपका कोई संबंध नहीं बनेगा, दोनों के दोनों सीधे सीधे चुप चुप चले जाएंगे। यदि आपने पहल कर दी, माय डियर आपका नाम क्या है, तो वो भी बताएगा कि मेरा नाम ये है, फिर चर्चा शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे रास्ता कट जाएगा। बात समझे कि नहीं? इस प्रकार सामर्थ्य होता है। वैसे ही समुच्चय और अनुवाच्य में सामर्थ्य नहीं। क्यों? वहां समुच्चय में एक क्रिया है, दोनों का निरपेक्ष अन्वय है, गुरु का और ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वहां भी समास नहीं होता। और यहां तो भिक्षामठ गाम चान अनुवाच्य में तो क्रिया ही अलग अलग है, एक बैठा है S1 में, एक बैठा है S2 में। अब आप बात करने के लिए S2 में तो जाते नहीं हो, बात समझे कि नहीं? S1 में यदि आपकी सीट है तो S2 में बात करने के लिए नहीं जाओगे, इसलिए वहां से तो कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए चर्चा ही नहीं होती है। इसलिए इन दोनों अर्थों में समास नहीं होता है। उसी को कह रहे हैं अनयोः असामर्थ्यात्। अनयो इत्युक्ते समुच्चय अन्वाचयोः, समुच्चय अन्वाचयोः असामर्थ्यात् समासो न। इनमें चूंकि सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि परस्पर जो अपेक्षा है वही सामर्थ्य, वो इनमें है ही नहीं, इसलिए समास नहीं होगा। ठीक, फिर इसके बाद में तीसरा अर्थ बता रहे हैं, दव खदिरऊ चिंदी इति
मिलितानाम अन्वय इतरेतर योग, एक तीसरा अर्थ है। वाक्य देखिए, धव खदिरऊ छिंदी, धव खदिर दोनों का समास करके धव खदिरऊ प्रयोग बनाया है, बात समझे कि नहीं। और दोनों का अन्वय एक क्रिया में, छेदनक क्रिया में। धव नाम का पेड़ है, खदिर नाम का पेड़ है, दोनों को काटो तो देखिए धव और खदिर का एक समुदाय है, उस समुदाय में दोनों धव और खदिर अन्वित हैं। यहां पे बहुत थोड़ी गूढ़ चर्चा है, इसको समझना है कि द्वंद्व समास की जो प्रधानता है ना, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, तो उभय पदार्थ की प्रधानता का तात्पर्य क्या है? दोनों का परस्पर अन्वय तो नहीं है। धव और चिंदी का परस्पर अन्वय नहीं है, लेकिन उन दोनों का जो समुदाय है, उस समुदाय में दोनों अन्वित है, अर्थात उन दोनों से आरब्ध एक समुदाय है। उस समुदाय में धव भी है, खदिर भी है, और उस समुदाय का किसमें अन्वय है? छेदनक क्रिया में अन्वय है। तो यहां पर सामर्थ्य रहता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि परस्पर अपेक्षा नहीं है, गुरु और ईश्वर की परस्पर अपेक्षा नहीं है, भिक्षा और गाय की परस्पर अपेक्षा नहीं है, इसलिए वहां समास नहीं होता है। वैसे ही धव खदिर में भी धव और खदिर की परस्पर अपेक्षा नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर के एक क्रिया में अन्वित होते हैं। धव और खदिर का एक समुदाय बनता है, इसलिए जब समुदाय में अन्वित हो जाते हैं तो मान लिया जाता है कि परस्पर में भी अन्वित है। बात समझे कि नहीं? इसीलिए जैसे हमने कह दिया कि ये पांचों जो उंगलियां हैं ये सब अलग अलग है, लेकिन इसको हम ऐसे कर देते हैं, जो है इसको हम मुट्ठी कह रहे हैं, तो उसमें ये क्या है? परस्पर अलग अलग होते हुए भी मिली हुई है। तो इसी रूप में उसको समझा जाए कि उन दोनों का परस्पर में अन्वय तो नहीं हुआ, लेकिन एक समुदाय में दोनों मिल गए, इसलिए अन्वय होने के कारण यहाँ पे सामर्थ्य होता है। तो मिलिता नाम, मिलित है दोनों मिल करके, मिलिता नाम अन्वय, दोनों मिल करके एक क्रिया में अन्वित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छेदनक क्रिया में पहले धव जा रहा है फिर खदिर जा रहा है, ऐसा नहीं, अलग अलग नहीं। यदि अलग अलग जाएंगे, धवश्च खदिरश्च, धव छिंदी खदिर छिंदी, ऐसा यदि करने लग जाओगे तो नहीं होगा। भिक्षामठ गाम चान है या ईश्वरम गुरुम च, ऐसे हो जाएगा वो। इसलिए पहले धव और खदिर को मिलाकर के एक समुदाय बनाना है, और दोनों मिलकर के फिर जो है छेदनक क्रिया में अन्वित हो रहे हैं। इसलिए मिलिता नाम, समुदायम प्रति अन्विता नाम, समुदाय के प्रति जो अन्वित हो चुके हैं उनका फिर छेदनक क्रिया में अन्वय है, इसलिए इसको हम इतरेतर योग कहते हैं। इतरयो इतरयो इतरस्मिन अन्वय, इतरयो इतरस्मिन योग अन्वय संबंध इतरेतर योग। तो इतरयो माने मिलितयो, समुदाय प्रति अन्वितयो, पदयो मिलितानां पदानां एक संबंधेन छेदनक क्रियायाम अन्वय। इस प्रकार जब स्थिति बनती है तो वहां पर सामर्थ्य रहता है, और सामर्थ्य रहने पर समास होता है। जब समास होता है तो हम बोलते हैं धवश्च खदिरश्च, धवश्च खदिरश्च। तो वहां पर समास करते समय क्या करते हैं? धवश्च खदिरश्च, इस प्रकार का हम लौकिक विग्रह करते हैं, धवश्च खदिरश्च। फिर अलौकिक विग्रह क्या करते हैं? धवसु खदिरसु, क्योंकि अनेक प्रथमांत जो चार्थ में वर्तमान, तो चार्थ क्या है यहाँ पे? इतरेतर योग। इतरेतर योग अर्थ में वर्तमान अनेक समर्थ सुबंत धवश्च खदिरश्च, इनका परस्पर में क्या होगा? समास होगा, और समास होने पर विभक्ति चली जाएगी। तो क्या बचेगा? धव खदिर, धव खदिर। अब चूंकि धव खदिर दो पदार्थ है, इसलिए दो पदार्थ होने के कारण इसमें द्विवचन विभक्ति आएगी, समास उत्तर क्या आएगी? द्विवचन विभक्ति आएगी। तो धव खदिर औ आ गया, फिर आगे वाक्य बनाते समय हमने क्रिया जोड़ दी, धव खदिर छिंदी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये द्वंद्व समास होगा। बात समझ में आई? धव खदिर छिंदी इति मिलितानाम अन्वय इतरेतर योग।
और जो समाहार है उस समाहार को हम कहते हैं समूह, एक 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 हो जाना, इकट्ठा हो जाना, उसको हम समाहार कहते हैं। जैसे संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च अनयो समाहार, इन दोनों का समाहार, समुदाय, समूह, समूह समझते। तो समूह में भी व्यक्ति क्या होते हैं, परस्पर पृथक पृथक रहते हुए भी समुदाय में एकजुट होते हो। जैसे हमने बताया कि ये उंगलियां परस्पर अलग अलग हैं, लेकिन जब इनका समूह इस तरीके से होता है तो ये एक समुदाय के प्रति क्या है, ये अन्वित है, परस्पर अन्वित नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वाली उंगली इसके अंदर घुस गई या ये वाली इसके अंदर घुस गई, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मुट्ठी के अंदर ये सभी इसके अंदर आ जाती है। तो वैसे ही है समुदाय, समुदाय में सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, समुदाय में सभी व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है। जैसे कोई चावल की ढेरी हो, धान की ढेरी हो, गेहूं की ढेरी हो, उसमें सभी दाने अलग अलग स्वतंत्र हैं। बात समझे कि नहीं? ये नहीं कह सकते हो कि इसमें से यही स्वतंत्र है, यही केवल फल को पैदा करे, इसी से आपकी भूख मिटेगी, ऐसा नहीं। सब समर्थ है उसमें। इसीलिए संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च अनयो समाहार। तो जब हम द्वंद्व समास करते हैं तो हम बोलते हैं, समाहार को बोलने के लिए हम अनयो समाहार, एतेषाम समाहार, इस तरीके से समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। इतरेतर योग द्वंद्व के लिए शब्द का प्रयोग नहीं करते, केवल कह देते हैं रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्णौ, धवश्च खदिरश्च इति धव खदिरौ, कंप्यूटरश्च मोबाइलश्च इति कंप्यूटर मोबाइलौ। बात समझे कि नहीं? कुछ भी बताइए, बनाइए, हमें बनाना है इस तरीके से। और इसलिए दो ही अर्थ में समास होता है, ये निश्चित हो गया, इतरेतर योग अर्थ में और समाहार अर्थ में द्वंद्व समास होता है। और इतरेतर योग के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, दोनों तरफ च च शब्द का जोड़ते हैं हम, जो है। बात समझेगा नहीं? और एक और बात देखिए कि जिनके साथ में जिन पदों का हमको द्वंद्व समास करना है, उस प्रत्येक पद के पीछे च लगा होना चाहिए, तभी समास होता है। ईश्वरम गुरुम च भजस्व में एक ही च है, और आपको मैंने सामान्य पहचान बता दे रहे हैं। ईश्वरम गुरुम च भजस्व में च कितना है, एक है, इसलिए एक च रहने पर समास नहीं होता है। जब दो च लगते हैं तभी समास होता है। जैसे धवश्च खदिरश्च, वैसे ही भिक्षामठ गाम च आने, इस वाक्य में भी एक ही च है, दो च नहीं, इसलिए वहां भी समास नहीं होता है। बाकी जहां जितना समास करते हुए आप रामश्च कृष्णश्च, तो दो बार च बोलते हो, तो जितने पदों को हम समस्त करना चाहते हैं उसके साथ में च जोड़ते हैं। पीछे आपने बहुत सूत्र पढ़े हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण जैसे पढ़ा था, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच, है ना, परिमाणंच वचनंच इति इतरेतर योग द्वंद्व था, इसलिए किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया। इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, ऐसा हमने बोला। यदि वहीं पे कहते प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच एतेषाम समाहार, यदि समाहार करना होता तो, लेकिन समाहार नहीं किया वहां। तो ये समझ लेना है आपको, यदि प्रत्येक पद के साथ में च जुड़ा है, इसका मतलब वहां समास होगा। अब यदि समाहार शब्द का प्रयोग किया है लौकिक विक्रय बोलते समय, इसका मतलब समाहार द्वंद्व है। यदि समाहार या समूह शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो आपको समझ जाना है कि इतरेतर योग द्वंद्व है। दोनों में और अंतर क्या है? जहां इतरेतर योग द्वंद्व होता है वहां पर जितने पदों के साथ में समास होगा उसके अनुसार संख्या आती है। बात समझे? जैसे धवश्च खदिरश्च इतरेतर योग द्वंद्व है तो दो वचन आया, धव खदिरऊ। प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, बहुवचन आया यहाँ अंतिम में, इसका मतलब इतरेतर योग द्वंद्व है। तो जब दो वचन या बहुवचन आपको सुनाई दे समास के बाद में, तो आप प्राय अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समास कैसा है, इतरेतर योग द्वंद्व है। और जहां पे च बोल करके समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस समाहार द्वंद्व में एक वचन होता है, संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च,
इति संज्ञा परिभाषम। क्योंकि समाहार जो द्वंद्व है वो क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है, स नपुंसकम। पीछे सूत्र पढ़ा था आपने तत्पुरुष समास में, समाहारे द्विगुण द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्, एक वच्च, बात समझे कि नहीं, एक वचन भी हो जाता, इसलिए संज्ञा परिभाषम, ये दोनों में अंतर है। तो दो अर्थ हो गए, दो अर्थों में समास नहीं होता है, दो अर्थों में समास होता है, दोनों की पहचान कैसी कैसी है, सामान्य बात हमने आपको बता दी। अब नीचे टिप्पणीकार क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। एक नंबर पे देखिए, एकस्य क्रियायाम अन्वय उत्तरो उत्तरम अपरस्यावृत्त्या तत्र अन्वयेन निरपेक्षत्वम। कह रहे हैं देखिए, ईश्वरम गुरुम च भजस्व में क्या हो रहा है, एकस्य माने ईश्वर पदार्थ से, एक जो पदार्थ है ईश्वर पदार्थ, उसका क्रिया में अन्वय हो रहा है, ईश्वरम भजस्व, ऐसा हमने कहा पहले। फिर एक का क्रिया में अन्वय हो जाने के पश्चात उत्तरम माने बाद में, अपरम अपरस्य आवृत्त्या तत्र अन्वयेन, फिर हम आवृत्ति करेंगे गुरुम च भजस्व, फिर क्रिया की आवृत्ति करते हैं गुरुम च भजस्व, बात समझे कि नहीं। इसलिए एक पहले हुआ एक बाद में हुआ उसी क्रिया में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निरपेक्ष, दोनों निरपेक्ष है। जब दोनों सापेक्ष होते तो एक साथ जाते हैं, बात समझे कि नहीं। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास में महाविद्यालय का उदाहरण इसलिए बता रहे हैं कि हम महाविद्यालय में रह रहे हैं। मान लीजिए महाविद्यालय में या एक विद्यालय में दो छात्रों को गुरुजी ने कोई काम दिया कि आप दोनों इस काम को करिए, और उन दोनों की परस्पर जो है लड़ाई भी हो मान लीजिए, या परस्पर उन दोनों के मन में हो कि मैं इससे नहीं पूछूंगा, ये मुझसे नहीं पूछेगा, बात समझे कि नहीं। लेकिन क्या है, परस्पर अन्वय न रखते हुए भी वो उस कार्य को संपादित करते मिल करके, क्योंकि निश्चित है हमको ये काम करना है, हमको ये काम करना है, दोनों का मिलकर काम खत्म हो गया। तो निरपेक्ष है दोनों, परस्पर कोई लेना देना नहीं है, बातचीत नहीं कर रहे, उसने भी काम किया अपना, उसने भी अपना काम किया। वैसे ही यहां पर भी दो पदार्थ हैं, उन दोनों पदार्थों का भजनक क्रिया में अन्वय हो गया, एक का पहले हो गया एक का बाद में हो गया, तो यही है दोनों की निरपेक्षता। यदि दोनों सापेक्ष होते तो पूछता उससे, मित्र तुम्हारे काम में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, मैं करवाऊं, वो उससे पूछता कि तुमको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, मैं करता हूं, लाओ। तो इस प्रकार की सहयोगी भावना होती, तो सहयोगी भावना नहीं है, इसका मतलब वो दोनों निरपेक्ष हैं। इसलिए कह रहे हैं एकस्य क्रियायाम अन्वयः उत्तरम अपरस्य आवृत्त्या तत्र अन्वयेन, तत्र माने क्रियायाम अन्वयेन निरपेक्षत्वम, यही दोनों का निरपेक्षत्व है, परस्पर अन्वय न होना। 2 नंबर टिप्पणी में देखिए, धवखदिरौ आगे उसके धवखदिरौ छिंदी इत्यादौ तु एकदैव धवखदिरयो चेतन क्रियायाम अन्वय इति न निरपेक्षत्व। कहाँ निरपेक्ष है कहाँ निरपेक्ष नहीं है, जब अलग अलग स्वतंत्र रूप से क्रिया में अन्वय होता है एक एक का तो निरपेक्षता है, और दोनों मिलकर के क्रिया में जाते हैं तो वो क्या है, सापेक्ष है, बात समझे कि नहीं। धव खदिर दोनों मिलकर के गए, यद्यपि परस्पर लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक समुदाय बना करके चले गए, किसमें, एक क्रिया में, इसलिए वहां पर निरपेक्षता नहीं है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। ईश्वरम गुरुम च भजस्व, यहाँ पर भजनक क्रिया में ईश्वर का भी अन्वय है, गुरु का भी अन्वय, लेकिन एक बार में एक, पहले ईश्वर फिर गुरु, या अथवा पहले गुरु या ईश्वर, जो भी करना चाहें। लेकिन धवखद्रव छिंदी में दोनों एक साथ मिलकर के क्रिया में जा रहे हैं, तो ये दोनों में अंतर है, कहाँ निरपेक्षत्व है कहाँ निरपेक्षत्व नहीं है। फिर 2 नंबर टिप्पणी में देखिए, अनवाच्य के विषय में जो कहा था, उभयोर मध्य यत्र एकस्य अनुद्देश्यत्व रूपम आनुषंगिकत्वम तेन रूपेण इतरत्र क्रियादौ अन्वयः। दो जो कार्य हमको हमने बताए हैं, भिक्षामठ और गामचान है, इसमें जो एक कार्य है वो एक कार्य क्या है, आनुषंगिकतया अन्वित हो रहा है। यदि मुख्य कार्य आपका गाय लाना है, यदि मान लीजिए किसी ने कह दिया गुरुजी ने गाय माने भिक्षाम अच्च, गाय को तो लाना है, और यदि रास्ते में घर पड़ते हो तो भिक्षा भी मांगते ले आना, दोनों काम हो जाएंगे। इस तरीके से यदि किसी का तात्पर्य है,
तो कोई भी कार्य, दोनों में से कोई भी कार्य आनुषंगिक होता है, लेकिन उन दोनों में से एक आनुषंगिक होना चाहिए। तभी कह रहे हैं उभयोर मध्य यत्र एकस्य अनुद्देश्यत्व रूपम अनुद्देश्यत्व रूपम आनुषंगिकत्वम तेन रूपेण, अर्थात अनुद्देश्यत्वेन रूपेण इतरत्र क्रियादौ अन्वयः, जो अन्य दूसरी क्रिया है उसमें अन्वय हो रहा है। तदपेक्षया अन्यस्य प्राधान्यम प्राधान्यंच तत्संबंधी क्रियाया अवश्य कर्तव्यत्व रूपम, जब जो मुख्य कार्य रहेगा वो करना ही करना है, जो गौण कार्य रहेगा हो सके तो कर लेना, हो जाए तो कर लेना, ऐसा कह देते हैं। ठीक, 3 नंबर पे देखिए अनयो असामर्थ्यात्, जो कहा था हमने, अनेक सुबंताना चार्थे वृत्त्य भावेन एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य भावात न समास, जो हमने कहा था असामर्थ्य क्या है, असामर्थ्य यही है अनेक सुबंतानाम चार्थे वृत्त्य भावेन, अनेक जो समर्थ सुबंत हैं वे चार्थ में वर्तमान ही नहीं है। क्यों? यदि वर्तमान होते तो उनमें परस्पर क्या होता, अपेक्षा होती, इसलिए वहां पर एकार्थी भाव नहीं बन पाए, दोनों अपने अपने मजे में मस्त है, इसलिए समुदाय में अन्वित नहीं हो रहे, एक ही भाव उनमें नहीं हो रहा है, उनका दोस्ती नहीं हो रही है, इसलिए वहां पर समास भी नहीं हो रहा। अनेकम सुबंतानाम चार्थे वृत्त्य भावेन एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य भावात, एकार्थी भाव ही नहीं होगा। फिर 4 नंबर पे कहा था मिलितानाम परस्परापेक्षाणाम उद्भूतावयव भेद समूह रूपेण रूपाणाम एक धर्मावच्छिन्ने अन्वय इतरेतर योगः। यहाँ पे बात लिखी है मिलितानाम परस्पर अपेक्षाणाम, मिलित जो है परस्पर अपेक्षित हैं। अब अपेक्षा इतनी है कि दोनों का अन्वय समुदाय में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उनमें एक प्रधान है एक अप्रधान है, ऐसा नहीं, इस प्रकार की अपेक्षा नहीं, बस इतनी अपेक्षा है कि दोनों का अन्वय किसमें है, समुदाय में। इसलिए कह रहे हैं मिलितानाम परस्परापेक्षाणाम उद्भूता अवयव भेद समूह रूपाणाम। देखिए समुदाय में, समुदाय की प्रतीति 2 रूप से होती है, समुदाय की प्रतीति 2 रूप से, एक तो इस रूप में कह सकते हैं कि समूह में कितने व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों का प्राधान्य हो सकता है, अथवा समुदायत्वेन रूपेण हो सकती है। जब हम कहते हैं कि समुदाय में 25 आदमी हैं, 2500 के 2500 प्रधान हैं, तो उसको कहते हैं उद्भूत भेद, उद्भूतावयव भेद, अर्थात उसकी जो भेद है उसके अंदर रहने वाले जो अवयव हैं उनकी संख्या कैसी है, उद्भूत है, ज्ञात है, अर्थात वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं? वो एक समूह के अंदर है लेकिन सब जो है प्रधान है अलग अलग। बात समझे कि नहीं? और एक समुदाय होता है कि समुदाय में किसी का कोई लेना देना नहीं, कोई संख्या का कोई लेना देना नहीं, बस एक समुदाय क्या कहते हैं, ये हमारे पूरे समुदाय का निर्णय है। बात समझे कि नहीं? तो समुदाय का निर्णय 2 तरीके से होता है। यदि पूरे समुदाय में जितने व्यक्ति हैं सभी ने मान लीजिए उस पर सिग्नेचर कर दिए, तो जब सिग्नेचर सभी लोगों ने किए तो वो कैसी है, उद्भूता अवयव भेद विवक्षा है, उसकी संख्या विवक्षित है, 25 ने दस्तखत किया है। यदि उस समुदाय का लीडर एक है, उस समुदाय का नाम रख दिया फलाना समुदाय और एक सिग्नेचर, अर्थात एक सिग्नेचर माने सब सिग्नेचर। जैसे किसी महाविद्यालय को कहीं रिप्रेजेंट करना होता है तो प्राचार्य क्या करता है, एक काम कर दिया या बोल दिया या सिग्नेचर कर दिया तो उससे पूरे महाविद्यालय की जितनी है वो उपस्थिति मान ली जाती। बात समझे कि नहीं? लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं उनमें प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। बात समझे कि नहीं? इसलिए जब प्रत्येक की संख्या उद्भूत होती है तो उसको हम उद्भूत अवयव भेद विवक्षा कहते हैं, और जब समुदाय मात्र की संख्या विवक्षित होती है उसको हम अनुद्भूत अवयव भेद विवक्षा कहते हैं। तो इतरेतर योग द्वंद्व में जो समुदाय के अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या उद्भूत रहती है, इसीलिए वहां पर बहुवचन द्विवचन इत्यादि होते हैं। और समाहार में अवयवों की जो संख्या है वो उद्भूत नहीं रहती, छिपी रहती है, इसलिए समाहार द्वंद्व में एक वचन होता है, ये इसका कारण है। तो कह रहे हैं मिलितानाम परस्परापेक्षाणाम उद्भूतावयव भेद समूह रूपाणाम एक धर्मावच्छिन्न वच्छिन्ने अन्वय। एक धर्मावच्छिन्न माने जैसे जो
हमने कहा धव खदिरौ छिंदी, तो धव खदिर का एक समुदाय है, उस समुदाय के अंदर धर्म है समुदायत्व, ये एक धर्म है। वैसे ही चेतनक क्रिया एक समुदाय है, उस समुदाय में भी एक धर्म है समुदायत्व। तो ये थोड़ी बात दूसरी जगह की है, अभी आप सामान्य बात समझ रहे हैं। अभी एक धर्मावच्छिन्न अन्वय इत्यादि की चर्चा न करें, अर्थात एक रूप से अन्वय हो रहा है, तब खदिर का मिलकर के एक क्रिया में अन्वय हो रहा है, इतनी बात यहाँ पे है, आपको समझनी चाहिए। समूह किसे कहते हैं? समूह इति अवयवगत संख्या समूह, जिस समूह में अवयवों की संख्या तिरोभूत हो गई है, छुप गई है, अनुद्भूत है। इसलिए हमने बताया इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व में अंतर क्या है। इतरेतर योग द्वंद्व में भी समुदाय बनता है, समाहार द्वंद्व में भी समुदाय बनता है, लेकिन इतरेतर योग द्वंद्व में अवयवगत संख्या का प्राधान्य रहता है और समाहार द्वंद्व में समुदाय की संख्या का प्राधान्य रहता है, वहां पे अवयवों की संख्या छिपी रहती है। इसलिए कह रहे हैं समूह इति, अर्थात तिरोहिता अवयवगत संख्या समूह, जिसमें अवयवों की संख्या तिरोभूत हो गई है, छुप गई है, उस समूह को हम क्या कहते हैं? समाहार कहते हैं। अत्रेदम तत्वम, यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए। इतरेतर योग द्वंद्वे समस्यमान पदार्थगत संख्या समुदाय समारोप्य द्विवचनांत बहुवचनांत प्रयोग। हमने आपको बताया क्योंकि इतरेतर योग द्वंद्व में अवयवगत संख्या प्राधान्य रहती है, तो उसी संख्या को हम समुदाय में आरोपित कर देते हैं और उस संख्या को लेकर के द्विवचन और बहुवचन होते हैं। इतरेतर योग द्वंद्वे समस्यमान पदार्थगत संख्याम समुदाय समारोप्य, जैसे धव खदिरौ छिंदी, धव खदिर का एक समुदाय है, लेकिन उस समुदाय के अंदर कितनी संख्या है? द्वित्व। हमने बताया आपको ये समुदाय है, इसके अंदर क्या संख्या है? पंचत्व। तो जब पंचत्व संख्या का प्राधान्य रहेगा तो बहुवचन आएगा। वैसे धव खदिरौ इनका मिलकर के एक समुदाय है, लेकिन यदि अवयवगत संख्या का जब प्राधान्य है तो वहां पर द्विवचन आ रहा है, धव खदिरौ। और वही समाहार द्वंद्व में संज्ञा परिभाषम, यहाँ पर अवयवगत संख्या का प्राधान्य नहीं है, उद्भूत ही नहीं है, तिरोहित है। समाहार द्वंद्वे तु समस्यमान पदार्थगत संख्या तत्समुदाय नारोप्यते, किंतु तत्समुदाय एकत्व विद्या एक वचनांत प्रयोग, उस समुदाय को वहां एक ही समझा जाता है, इसलिए एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। फिर पूछा जा रहा है, बोले बात तो एक ही हो गई, अभी इनको स्पष्ट नहीं हुआ। बोले इतरेतर योग द्वंद्व में भी समुदाय, समाहार द्वंद्व में भी समुदाय, तो दोनों में जब समुदाय की प्रतीति हो रही है तो दोनों में हम भेद कैसे करेंगे? बोले ये समुदाय इतरेतर योग द्वंद्व का है, ये समुदाय समाहार द्वंद्व का है, कैसे जानेंगे? तो कह रहे हैं ननु समाहार द्वंद्वयो समाहार द्विगु द्वंद्वयो को भेद। अब दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, समाहार द्विगु और समाहार द्वंद्व, इनमें क्या अंतर है? बात समझे कि नहीं? इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व में अंतर बता दिया कि इतरेतर योग द्वंद्व में अवयवगत संख्या का प्राधान्य रहता है, द्वित्व बहुत्व आदि, और समाहार द्वंद्व में एक वचन ही रहता है, समुदाय की संख्या का प्राधान्य रहता है। अब कह रहे हैं कि जो तत्पुरुष समास है, द्विगु समास, समाहार द्विगु और समाहार द्वंद्व, इन दोनों में क्या भेद है? क्योंकि दोनों में एकवत भाव हो जाता है, नपुंसक लिंग हो जाता है, तो कैसे जानेंगे कि ये द्वंद्व समास है कि ये द्विगु समास है? तब कह रहे हैं इति चेद उच्यते समाहार द्विगौ तदीय लौकिका लौकिक विग्रह षष्ठ्यंत पद प्रयोग। कह रहे हैं समाहार द्विगु में लौकिक और अलौकिक विग्रह में क्या होता है? षष्ठ्यंत पद का प्रयोग होता है। जैसे संज्ञायाश्च परिभाषायाश्च, यदि हम समाहार द्विगु करेंगे, तत्पुरुष समास द्विगु समास समाहार अर्थ में, तो वहां पर क्या करते हैं? षष्ठ्यंत का समास होता है, संज्ञायाश्च परिभाषायाश्च एवं रूपेण। बात समझे कि नहीं? लेकिन वहां पर द्वंद्व समास में षष्ठी का प्रयोग नहीं करते। बात समझे कि नहीं? वहां पर षष्ठी प्रयोग नहीं होता है। यथा उधर देखिए समाहार द्विगौ तदीय लौकिका लौकिक विग्रह षष्ठ्यंत पद प्रयोग। यथा उदाहरण के लिए पंचानाम गवाम समाहार, पीछे हम पढ़ चुके हैं, पंचानाम गवाम ये षष्ठ्यंत पद है और समाहार शब्द जुड़ा है। इस प्रकार का जो विग्रह है
वो किसका है? समाहार द्विगु का है। और समाहार द्वंद्वेतु प्रथमांता नाम एक प्रयोग, प्रथमांत पदों का ही प्रयोग होगा, न कि षष्ठ्यंतों का। जैसे संज्ञायाश्च परिभाषायाश्च, ऐसा हम विग्रह नहीं कर सकते द्वंद्व समास के लिए। बात समझेगा नहीं? इसलिए समाहार द्वंद्वेतु प्रथमांता नाम पदानां प्रयोग तदीय विग्रह वाक्यस्य संज्ञा च परिभाषा च इत्यनयो समाहार इत्येवं अनुभवात्। इस प्रकार का अनुभव है हमें। वहां प्रथमांत पद होता है कि वहां पे षष्ठ्यंत को लेकर के संज्ञायाश्च परिभाषायाश्च इस प्रकार का हम विग्रह नहीं करते। यही दोनों का अर्थ अंतर है। और यही बात हम बता रहे हैं कि प्रथमांतों का ही द्वंद्व समास होता है, षष्ठ्यंतों का द्वंद्व समास नहीं होता है। इस प्रकार आपने इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व को समझा। दो प्रयोग भी समझ लिए, दव खदिरऊ और संज्ञा परिभाषम। अब आगे सूत्र देखिए। आगे जो सूत्र है ये पूर्व प्रयोग के लिए बता रहे हैं। समाहार समास करने वाले तो यही सूत्र है, चार थे द्वंद्व, उदाहरण भी बता दिए। इतरेतर योग द्वंद्व का उदाहरण हो गया धमखदिरऊ और समाहार द्वंद्व का उदाहरण हो गया संज्ञा परिभाषम। अब जो सूत्र आ रहा है आगे राजदंतादिषु परम, ये पूर्व प्रयोग उत्तर प्रयोग के बारे में कह रहे हैं। कह रहे हैं राजदंतादिषु, ये राजदंतादि गण है। बहुत सारे गण पाठ होते हैं, सर्वादि गण है, समझे कि नहीं? वैसे राजदंतादि गण है। इसमें जो शब्द पढ़े गए हैं उसमें पूर्व प्रयोगार्य जो है, जिस पद का पूर्व प्रयोग होना चाहिए उसको पर प्रयोग करते हैं। एसु पूर्व प्रयोगार्हम, एसु माने एसु शब्देषु मध्ये यह पूर्व प्रयोगार्हम पदम, यत पूर्व प्रयोगार्हम पदम वर्तते, जिसका पूर्व प्रयोग करने की योग्यता जिसमें है, जिसके पास में पूर्व प्रयोग की योग्यता प्राप्त है, उसको कह रहे हैं पर प्रयोग करिए, उसको पर में ले जाइए। जैसे दंतानाम राजानः, दंतानाम राजानः, यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं है, पहले आपको बता दें। अब जो प्रकरण है ये केवल पूर्व प्रयोग और पर प्रयोग के लिए, उपसर्जन पूर्वम जो हम लोग पढ़े थे। क्योंकि धमखद्रव इत्यादि में किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों प्रथमांत थे। संज्ञा परिभाषा में किसी का प्रयोग कर सकते, दोनों प्रथमांत थे। लेकिन कहीं कहीं अंतर आता है, किसका करना है, कहीं नियम कर दिया कि इसी का करना है, इसका नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बताया कि राजदंतादि गण में पढ़े गए जो शब्द हैं उसमें जिसमें पूर्व प्रयोग की योग्यता प्राप्त हो उसको पर प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए यह समास है दंतानाम राजानः, यहाँ पे बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे दंतानाम राजानः में दं षष्ठ्यंत पद प्रयोग जो दंता है इसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि षष्ठी सूत्र के द्वारा समास होगा। जैसे राज्ञ पुरुष हम कहते हैं, राज्ञ पुरुष षष्ठी समास करते हैं तो राजन का पूर्व प्रयोग करते हैं। वैसे ही दंतानाम राजाना ऐसा हम समास करेंगे तो दंतानाम ही षष्ठ्यंत है, तो षष्ठी प्रथमांत पद है। षष्ठी सूत्र में प्रथमांत पद बोध लक्षस्थ का पूर्व प्रयोग होना चाहिए। तो पूर्व प्रयोग की योग्यता दंतानाम के पास प्राप्त है, लेकिन इस सूत्र के द्वारा क्या कर दिया, बोले पर प्रयोग, उसका पर में प्रयोग होगा, तो पर में चले गए। तो पहले बना लीजिए दंत आम राजन राजनगस, समास विभक्ति लोग कर दीजिए और दंत का पूर्व प्रयोग कर दीजिए राजन दंत। और राजन में नलोपा प्रातिपदिकांत से पद संज्ञा पहले कर लेंगे और नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप कर देंगे अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके राजदंत। चूंकि दंत जो बहुत सारे होते हैं इसलिए बहुवचन कर दिया है राजदंता, समझे कि नहीं? राजदंता राजदंतास्तु चत्वारो दंतानाम उपरिस्थिता, उपरिस्थिता। राजदंता किसे कहते हैं? आगे के जो चार दांत है ऊपर की, सबके मुख में दांत है कि नहीं? अपने अपने मुख में देखिए आगे के जो चार दांत होते हैं ना, उन्हीं को हम राजदंता कहते हैं। वही दिखते हैं, उन्हीं से पहले समझ में आता है कि व्यक्ति के दांत है कि नहीं। सबसे बाद में आते हैं, सबसे पहले गिर जाते हैं। बात समझे कि नहीं? सबसे बाद में आते हैं और सबसे पहले गिर जाते हैं। इसलिए ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं? राजदंत। क्यों बोलते हैं इनको राजदंत? क्योंकि ये राजा है, दांतों के राजा यही है। अगर ये दांत नहीं होते किसी के तो उसको सुंदर नहीं मानते लोग, उसकी आकृति बिगड़ जाती है, बोल भी नहीं पाता, खा भी नहीं पाता है।
अब खाने का मतलब सेब नहीं खा पाएगा, काट के खाएगा फिर, है कि नहीं? तो ये दिखावे के लिए है ज्यादातर, इसलिए ये राजदंत है, इसलिए दंता नाम परिस्थिता। तो चार होते हैं इसलिए बहुवचन करें राजदंता। ठीक, वैसे ही वार्तिक है धर्मादिषु अनियम। धर्मादि शब्दों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार शब्द है ना, इसमें कह रहे हैं पूर्व प्रयोग में कोई नियम नहीं है, किसी का भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अर्थ धर्म, अर्थश्च धर्मश्च, द्वंद्व समास करिए, इतरेतर योग द्वंद्व, अर्थश्च धर्मश्च, अर्थसु धर्मसु समास विभक्ति लुप कर दीजिए, अर्थ धर्म द्विवचन आ जाएगा। अथवा धर्मार्थ, धर्मश्च अर्थश्च, तो धर्म का भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं, अर्थ का भी पूर्व प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए अर्थ धर्म अथवा धर्मार्थ दोनों कह दिए, अर्थ धर्म धर्मार्थ इत्यादि। फिर आगे देखिए द्वंद्वे घी, द्वंद्वे घिसंज्ञम पूर्वम स्यात्, द्वंद्व समास में जो घिसंज्ञक पद होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में जिस पद की घी संज्ञा होती है, तो घी संज्ञा किसकी होती है? शेषो ज्ञसकी, हरस्वीकारांत तुकारांत की सखी शब्द को छोड़ करके घी संज्ञा होती है। जैसे हरिश्च हरश्च, हरि शब्द है और हर शब्द है, हरि शब्द और हर शब्द का इतरेतर योग द्वंद्व किया, हरिश्च हरश्च, किसका पूर्व प्रयोग करें? तो कह दिया द्वंद्वे घी, घी संज्ञक पद कौन है? हरि, उसी का पूर्व प्रयोग होगा, बन गया हरि हरऊ। नहीं तो आप क्या करते, एक बार हरि हरऊ करते, एक बार हर हरि ऐसा भी कर देते, नियम नहीं होता तो नियम बनाया नहीं, द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्, द्वंद्व में घी संज्ञक का ही पूर्व प्रयोग होगा। वैसे ही अजाद्य दंतम, द्वंद्वे अजादि अदंतम पूर्वम प्रयोक्तव्यम, द्वंद्व समास में जो पद अजादि हो और अजंत हो, दोनों गुण जिस पद में रहेंगे, दोनों स्वभाव वाला जो पद होगा उसका पूर्व प्रयोग होता है। जैसे ईसश्च कृष्णश्च, अब ईस शब्द भी प्रथमांत है, कृष्ण शब्द भी प्रथमांत है, यहाँ पर किसी की घी संज्ञा भी नहीं है, धर्मादि के अंदर नहीं है, राजदंतादि के अंदर नहीं, किसका प्रयोग करें? दोनों का प्राप्त है, तो कह दिया अजाद्य दंतम, जो अजादि हो और अदंत हो। तो देखिए दोनों शब्दों में जो ईस शब्द है, ये ईस शब्द अजादि भी है और अदंत भी है, इसलिए अजादि और अदंत होने के कारण हरस्वकारांत, इसको क्या हो जाएगा पूर्व प्रयोग? ईस कृष्ण। फिर मान लीजिए जहां दोनों ही अजंत पद है, जैसे शिवश्च केशवश्च, शिवश्च केशवश्च, शिव भी अदंत है अजंत है, लेकिन अजादि दोनों नहीं है, उस स्थिति में क्या करोगे? तो अग्रिम सूत्र बनाया अल्पाच पर, जिस पद में अल्पच हो उसका पूर्व प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए शिव और केशव दो पद हैं, तो इसमें शिव में दो अच है, केशव में तीन अच है, इसलिए अल्पच वाले शिव का पूर्व प्रयोग कर दिया, शिव केशव। बात समझ में आ गई? तो ये केवल पूर्व प्रयोग मात्र है, शिवश्च केशवश्च, चार थे द्वंद्व से समास कर लेंगे और शिव का पूर्व प्रयोग हो जाएगा अल्पाच चतुरम, तो बन जाएगा शिव केशव। इसके बाद पिता मात्रा, ये एक शेष आ गया, यहाँ पे क्या है? एक शेष। एक शेष का मतलब क्या होता है? दो में से एक का प्रयोग या अनेक में से एक का प्रयोग, उसी को कहते हैं एक शेष। आपने पढ़ा ना, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, तो वही वैसे यही है। कहाँ कहाँ एक शेष होता है? बोले पिता मात्रा, मात्रा सह उक्तौ पिता वा शिष्यते, यदि माता के साथ में पिता का उच्चारण किया गया होगा, माता शब्द के साथ में यदि मातृ शब्द के साथ में पितृ शब्द का उच्चारण करना है, तो वहां विकल्प से क्या रहेगा? कह रहे हैं पिता एव शिष्यते, विकल्प से माता सह उक्तौ स्थितौ पिता शब्द विकल्पेन शिष्यते। जैसे माता च पिता च, माता च पिता च, चार थे द्वंद्व से समास करिए। यहाँ पे दो बातें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि द्वंद्व होने के बाद में एक शेष होता है, कुछ लोग कहते हैं कि द्वंद्व की होने की अवस्था के पहले ही एक शेष हो जाता है। तो जब हम इतना ही बोलते हैं माता च पिता च, तो इसी स्थिति में पहले क्या हो जाता है? एक शेष हो जाता है। क्या हो जाता है? एक शेष। तो वहां केवल क्या बचता है? पिता। और यह शिष्यते से लुप्यमान अर्था विधाई, इसलिए पिता जब शेष रहा
तो पिता शब्द मातृ शब्द को भी कहेगा, इसलिए उसके अंदर दो पदार्थ प्रविष्ट हैं, इसलिए द्विवचन आता है उसमें, पितरौ। जैसे बताया ना आपको, रामश्च रामश्च एक से कर दिया, क्या बना राम, उस राम के अंदर दो अर्थ प्रविष्ट हैं, इसलिए उससे द्विवचन आ गया रामौ। रामश्च 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 अनेक राम की विवक्षा कर दिया, एक से कर दिया, राम बचेगा, वही एक राम अनेक रामों को बताने वाला है, इसलिए बहुवचन आ जाता है रामा। वैसे ही माताच पिताच, ऐसा हमने विग्रह किया और एक शेष हो गया पिता मात्रा, केवल पिता बच गया, उसके अंदर दो पदार्थ हैं, इसलिए वो द्वित्व संख्या आ जाएगी, तो पितरौ क्या बन जाएगा, पितरौ। जब नहीं होगा तो, अर्थात एक शेष नहीं होगा तो द्वंद्व समास होगा, तो मातृसु पितृसु, मातृसु पितृसु समास करिए, चार थे द्वंद्व, विभक्ति लोग करिए, मातृपितृ मातृपितृ। और यहां पर मातृ में यहां पर सूत्र नहीं दिया है, वो आनंग ऋतो द्वंद्वे, इस सूत्र के द्वारा आनंग आदेश हो जाता है, री को आन हो जाता है, प्रकार का लोप हो जाता है, तो उधर माता बन जाता है, माता पितृ। और फिर पितृ के जो है द्विवचन का रूप बन जाता है, उधर द्विवचन में जो अविभक्ति में माता पितरौ, जैसे पिता पितरौ पितरः, तो मातृ पितृ शब्द एक बन गया। अब मातृ को आनंग आदेश हो गया तो माता बन जाता है, माता पितृ शब्द बन गया। अब माता पितृ शब्द से द्विवचन अविभक्ति ले आइए, और जो प्रक्रिया है गुणादि वो गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माता पितरौ। तो दो रूप बन जाएंगे, या तो पितरौ या माता पितरौ, समझेगा नहीं। वागर्थावयव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ, आया ना वहां पे पितरौ शब्द का प्रयोग है, पितरौ माने माता पितरौ, माता पिता, तो जगतः पितरौ, पितरौ एक से इसका प्रयोग कर दिया वहां पे, तो उसका तात्पर्य दोनों है, माता और पिता दोनों, माता पितरौ। वाह, फिर देखिए, द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम, प्राणितूर्य सेनांगानाम, प्राणी, देखिए प्राणितूर्य सेनांगानाम में अंग शब्द के साथ में प्राणी का भी अन्वय है। गुरुजी मातर पितरौ भी बनता है क्या? हाँ गुरुजी मातर पितरौ भी बनता है क्या? नहीं, मातर पितरौ भी बनता है क्या? नहीं नहीं, माता पितरौ ही बनेगा, मातर नहीं होगा, बात समझे कि नहीं। द्वंद्व समास हो जाता है जब, तो वहां पे आनंग ऋतो द्वंद्व इस सूत्र के द्वारा आनंग आदेश होकर के माता पितरौ ऐसा ही प्रयोग बनेगा। अब देखिए, द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगा नाम में अंग के साथ में, अंग माने यहाँ पे अंग संज्ञा नहीं है, अंग माने अवयव, अवयव से तात्पर्य, अर्थात प्राणी अंग, प्राण्यंग वाची, तुरी माने बजाने वाले जो यंत्र होते हैं उनको तुरी कहते हैं, बात समझे कि नहीं। तो तुर्यंग हो गए, और सेना, सेना समझते ही हो, जो लड़ाई करती है, जो सेनांग माने सेना अवयव। तो यदि प्राण्यंगवाची शब्द हैं, अथवा तुर्यंगवाची शब्द हैं, अथवा सेनांगवाची शब्दों का यदि द्वंद्व समास हुआ है, तो वहां पर एकवत माने एकवत भाव हो जाता है, बात समझेगा नहीं। बहुवचन यदि प्राप्त है वहां पे, तो वहां पे क्या करना है हमको, एकवत भाव, एक वचन का आरोप करना है। इसलिए प्राणितुर्य सेनांगा नाम द्वंद्व समासे एकवत भावो भवति। तो जहां प्राणी, प्राण्यंगवाचियों का द्वंद्व समास, तुर्यंगवाचियों का द्वंद्व समास, अथवा सेनांगवाची शब्दों का द्वंद्व समास है, वहां पर एकवत भाव होगा। तो इतरेतर योग द्वंद्व रहने पर चूंकि बहुवचन होता है, इसका मतलब ये एकवत भाव कर रहा है, वहां पे बहुत संख्या नहीं आएगी, द्वित्व संख्या नहीं आएगी, वहां एक वचन ही आएगा। जैसे पाणिपादम, पाणिपादम में पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, हाथ पैर, तो पाणिश्च पादौच, अथवा पाणीच, इधर करना है, दो वचन करना है तो दोनों है ना, कि दो पाणी होते हैं, दो और पैर होते हैं। पाणिश्च पादश्च ऐसा भी कह सकते हैं एकत्व को लगा करके, अथवा यदि दो ही संख्या विवक्षित है आपको, क्योंकि दो दो होते हैं दोनों, पाणीच पादौच, इस तरीके से यदि आप विग्रह करते हैं, तो यहाँ पे जो पाणी और पाद है ये प्राणी के अंग हैं, प्राणी के अवयव हैं,
इसलिए प्राण्यंगवाची का द्वंद्व समास है। तो प्राण्यंगवाचियों का द्वंद्व समास होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, एकवत भाव हो जाएगा। तो यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व होने से द्विवचन प्राप्त है, पाणिपादौ ऐसा प्राप्त है, लेकिन इसने एकवत भाव कर दिया तो क्या बन गया, पाणिपादम। ठीक, वैसे ही मार्दंगिक वैणविकम, मार्दंगिक किसे कहते हैं, तो जो मृदंग बजाने में जो उत्तम होते हैं, कुशल होते हैं, उनको मार्दंगिक कहते हैं। और वेणु बजाने में जो कुशल होते हैं उसको वैणविक कहते हैं। वेणु माने वंशी, बात समझे कि नहीं। अब इन दोनों का समास किया, मार्दंगिकाश्च, या एक ही है तो मार्दंगिकश्च वैणविकश्च। अब यहाँ पे समास होने पर द्विवचन प्राप्त है, या यदि बहुवचन का प्रयोग है तो बहुवचन प्राप्त है। मार्दंगिकाश्च वैणविकाश्च ऐसा यदि कहते हैं तो बहुवचन प्राप्त है। लेकिन इसने क्या कर दिया, क्योंकि ये तुर्यंगवाची है, तुर्य माने बजाने वाले जो होते यंत्र, इसलिए मार्दंगिक भी तुर्यंग है और वैणविक भी तुर्यंग है, इसलिए एकवत भाव कर दिया। तो क्या बन जाएगा, मार्दंगिक वैणविकम। इसलिए नीचे लिखा है उसमें, मृदंग वादनम वेणुवादनम शिल्पम अस्य इत्यर्थे तदस्य शिल्पम इति ठक। मृदंग शब्द से ठक प्रत्यय होकर के मार्दंगिक, और वेणु शब्द से ठक प्रत्यय होकर के वैणविक, इस तरीके से प्रयोग बनते हैं। वैसे ही रथिकाश्च अश्वारोहाश्च, ये सेना है। रथिक कहते हैं जो रथ पे होकर सवार होकर के आते हैं, अश्वारोह माने अश्व पे आरूढ़ होकर के जो आते हैं, तो सेना का वाची है, सेनांगवाची है। इसलिए सेनांगवाची होने के कारण यहाँ पर भी एकवत भाव हो जाएगा, तो रथिका स्वारोहम। ठीक, एक वचन हो गया। अब आगे है द्वंद्वात् चुदसहान्तात् समाहारे। पहले देखिए चुदशहा, चार है। चू माने चवर्ग, द माने दकारांत, श माने शकारांत, ह माने हकारांत। यदि चवर्गांत अथवा दांत अथवा शांत अथवा हांत द्वंद्व समास है, हांत कौन होगा, हांत शब्द होंगे, तदंत का समास होगा। चवर्गांत शब्दों का द्वंद्व समास है, अथवा दांत शब्दों का द्वंद्व समास है, अथवा शकारांत शब्दों का द्वंद्व समास है, अथवा हकारांत शब्दों का यदि द्वंद्व समास है, द्वंद्व है, तो वहां पर क्या होगा, टच प्रत्यय होता है समाहारे, समाहार द्वंद्व में। इनका समाहार द्वंद्व होना चाहिए। चवर्गांत, दांत, शांत, हांत, यदि समाहार द्वंद्व रहेगा तो टच प्रत्यय होगा। ये समासांत प्रत्यय है, बात समझे कि नहीं। जैसे वाक्च त्वक्च, वाक्च त्वक्च अनयो समाहार, वाक और त्वक का समाहार। तो वाक्च त्वक्च में वाचसु त्वचसु दोनों चांत शब्द हैं, इसलिए समाहार द्वंद्व भी है। और समाहार द्वंद्व रहने पर समास करने पर विभक्ति चली गई, वाच त्वच ऐसा बन गया। और चांत द्वंद्व समाहार होने के कारण यहाँ पे टच प्रत्यय हो जाएगा, तो बाच त्वच अ। और उधर बाच में जो च है उसको चौकू से कुत्त हो जाएगा, वाक त्वच, चक अ से मिल जाएगा वाक त्वच, और सु आएगा, सु को अम हो जाएगा, वाक त्वचम। एक वचन है, नपुंसक लिंग है, क्योंकि एक ऐसा है समाहार द्वंद्व है, स नपुंसकम और एक वचन, इसलिए वाक त्वचम। त्वक सृजम, त्वक्च सृक्च अनयो समाहार, त्वक्च सृक्च अनयो समाहार, ऐसा हमने लौकिक विग्रह किया। त्वचसु सृजसु, त्वचसु सृजसु समास विभक्ति का लोक, ये भी चवर्गांत द्वंद्व समाहार द्वंद्व है, इसलिए यहां पर भी टच प्रत्यय हो जाएगा। पूर्वत प्रक्रिया कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, त्वक सृजम। त्वक स्पर्श ग्राहकम इंद्रियम, स्रक माने माल्यम, स्पर्शक ग्राहक जो इंद्रिय है त्वक उसको बोलते हैं, और सृग माने माला। इन दोनों का जो समाहार है उसको त्वक सृजम। समीदृशम, समीच दृसच्च, समीच दृसच्च, यहाँ पे दृसत, समी दृसत ऐसा जो शब्द बना, ये दांत, दांत समाहार है। कैसा है ये, दांत समाहार, इसलिए दांत समाहार होने पर भी टच प्रत्यय हो जाएगा, तो समी दृषद, सुगम हो जाएगा, समी दृशम।
समी माने अरणि संज्ञकम यज्ञ काष्ठम समी। समी जो है अग्नि काष्ठ है, समी की लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है। अग्नि गर्भा समी विव, उत्तर रामचरितम में वाल्मीकि जी ने कहा है ना, अग्निगर्भा समीम विव, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भा समीम विव। जैसे अग्नि को गर्भ में धारण करने वाली जो समी होती है, वैसे ही अग्नि रूपी एक तत्व को धारण करने वाली कौन हो गई है? शकुंतला हो गई, अग्निगर्भा समीम विव। तो अरणि संज्ञकम यज्ञ काष्ठम समी, और दृशत माने प्रस्तरम, जो कंकड़ होते हैं उनको दृशत कहते हैं। तो बन जाएगा समी दृशम। भागतुषम सबका क्रम से उदाहरण दे रहा है, पहले चवर का उदाहरण दे दिया है, फिर समी दृशत में द का उदाहरण दे दिया है, फिर मूर्धन्य शकार का उदाहरण दे रहा है, वाक्च त्वच, वाक्च त्वच, भागतुषम, बाजसु तुषसु समास विभक्ति लोग, ये शांत मूर्धन्य सकारांत द्वंद्व समास है, संहार द्वंद्व। यहां पर भी टच हो जाएगा तो भागतुषम, भाग माने वाणी, तुट माने बिजली। फिर छत्रोपानम, छत्रंच उपानहुच, छत्रंच उपानहुच, क्योंकि उपाना माने दो होते हो, पैर दो होते हैं तो उनके जूते भी तो दो ही होंगे, एक जूता पहन के तो कोई नहीं चलता है, इसलिए उपानहुच। तो छत्रसु उपानह औ समास विभक्ति लोग कर दीजिए। ये कैसा द्वंद्व समास है? हांत द्वंद्व है। अतः हांत द्वंद्व होने के कारण यहां पर भी टच प्रत्यय हो जाएगा, तो बन जाएगा छत्रोपानहम। बात समझे कि नहीं? जहां समाहार समास नहीं है, क्या आवाज नहीं? छत्रोपानहम में गुरुजी इतरेतर योग द्वंद्व नहीं है, समाहार है सब में। इतरेतर योग द्वंद्व करेंगे तो ये टच प्रत्यय हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि समाहारे द्वंद्वे एव टच प्रत्यय होती। बात समझ में आई? इसलिए छत्रंच उपानौच एतेषाम समाहार, क्योंकि तीन हो गए, उपाना दो हो गए, एक छत्र हो गया, इसलिए छत्रोपानहम। समाहारे किम, जहां समाहार द्वंद्व नहीं है, जैसे प्रावृट सरदौ, तो प्रावृट सरच, तो यहाँ पे इतरेतर योग द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व समास है लेकिन इतरेतर योग द्वंद्व है, इसलिए इतरेतर योग द्वंद्व होने के कारण यहाँ पर टच प्रत्यय नहीं हुआ। यदि टच हो जाता तो प्रावृट सरदम नपुंसकलिंग यदि करते, तो यदि इतरेतर योग द्वंद्व में भी होता, टच प्रत्यय होता, तो प्रावृट सरद शब्द से अ आता, फिर औ विभक्ति होती, प्रावृट सरद टच सुनाई देता वहां पे। बात समझे कि नहीं? इस तरीके से बनता तो रूप यही, लेकिन टच हो जाता ये प्रक्रिया अन्य जगह जो क्षति पहुंचाती, जहां अजंत शब्द रहता वहां। तो प्रावृट सरदौ यहाँ पे इतरेतर योग द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व नहीं है, अतः यहाँ पे क्या नहीं होगा? टच प्रत्यय नहीं होगा। इति द्वंद्व, इस प्रकार आपका द्वंद्व समास समाप्त हो गया है। अब किसी को कोई जिज्ञासा है